But what is the logic of going to Colombia or talking to students, या फिर झूठ ये मूठ का कि साहब कि मैं प्रेसिडेंट से मिल लिया, या मैं किसी प्रेसिडेंट से तो मुलाकात ही नहीं हुई, डिडंट गिव टाइम, तो स्पीकर से मिल लिया, ये क्या है क्या? तो या इज इट करेक्ट कि he had gone to his in-laws place? ये तो मेरे को पता है नहीं, बट मैं क्या बोलूंगा कि बहुत सिंपल चीज है कि उधर आप उनका पोशाक देखिए, क्यों है कि आपने ट्वीट किया था कि साहब कि ये पूरे के पूरे जो है लैटिन अमेरिका की जो डेमोक्रेसीज हैं सब ड्रग कार्टेल्स चलाते हैं, ये आपका ट्वीट था? सब नहीं, बट चिले इज वेरी वेल ऑफ, but Colombia is known. Half the presidents were controlled by drug cartels. Half the elections were rigged by drug cartels. The judges were owned by drug cartels. है ना? तो इसमें देख लीजिए ये क्यों है, जब वो ऑक्सफोर्ड जाता है, विलायत जाता है, वो सूट पहनता है, बंद गला पहनता है। कोलंबिया में आम जनता के लिए कुर्ता पजामा और जैकेट पहनता है। पर हिंदुस्तान में हमारे संसद जो हमारे गणतंत्र का मंदिर है, उसमें बैगी पैंट और टी शर्ट पहन के जाता है, क्योंकि उसका कोई रेस्पेक्ट नहीं है हमारे लोगों के लिए, हमारे संस्थाओं के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए। उनको बस गोरे लोग अच्छे लगते हैं और गोरे लोगों का वैलिडेशन उनको अच्छा लगता है। और क्यों कोलंबिया गए ये तो मैं बता नहीं सकता हूं। तेज प्रताप यादव जी तो बोल रहे हैं कि वो खानदान को देखने के लिए गए थे उधर। आज तो वो पेरू में है सुना, और इधर जो है वो इलेक्शन की तैयारी चल रही है। अच्छा, फिर कहेंगे कि साहब की इलेक्शन में वोट चोरी हो गई। मैंने सुना है कि देखिए पेरू में बहुत बड़ा बिहारी पॉपुलेशन होगा, या कोलंबिया में बहुत बड़ा बिहारी एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन है, या बहुत सारे पेरूवियन और कोलंबियन बिहार में रहते हैं, तो उनका वोट जीतने के लिए ये साहब ये कर रहे होंगे। ये वही साहब हैं जो 26/11 के बाद बैंकॉक भाग गए थे ना। देखिए इनका कोई, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो वीडियो प्ले कीजिए ना, वो तेज प्रताप यादव वाला वीडियो मैं प्ले करता हूँ इधर से। ये बहुत मजे का वीडियो है। एक सेकेंड। गए हैं वो अपना चुनाव का टाइम है, कोलंबिया गए हैं वो अपना गए होंगे परिवार से मिलने। आपको लगता है कि बार बार विदेश चले जाते हैं, आते हैं विदेश चल जाते हैं? भाई उनका परिवार होगा तो वहां जाते होंगे वो। जनता के बीच रहना चाहिए एक नेता, जैसे आप कह रहे हैं जनता के से जुड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी भी वही 4 दिन आए फिर चले गए विदेश छुट्टी मनाने कोलंबिया में, और वहां से ये लोग से नेतागिरी नहीं होगा। ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं। फैशनबाजी के शिकार हैं, तो ये लोग फैशन अपना जलवा टी शर्ट पहन के सोशल मीडिया पे चेहरा चमकाते रहे, ब्लॉगर बन जाए, यही बहुत होगा। तेरी शादी भी करवा देंगे, चुनाव का टाइम है। कितने मजे का है। है ना, बहुत मजे का है। अभी तो मजे की बात यह है कि रैन एन इंटायर कैंपेन वोट चोरी। वो वोट चोरी की हवा तो सुप्रीम कोर्ट ने निकाली दी, अल्टीमेटली एसआईआर पूरा कंप्लीट कर ही लिया इलेक्शन कमीशन ने। ना केवल कर लिया, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया, फाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी, फाइनल लिस्ट पब्लिश करके चुनाव डिक्लेयर कर दे। इट इज अ फेथ अकॉम्प्लाई। और ऐसे टाइम पे वो अपना ये देखें कि वहाँ बैठे हुए हैं लैटिन अमेरिका में, और इधर वो कह रहा है कि हम आपको सीट ही नहीं देंगे, पिछली बार 70 दी थी, हम तो 70 नहीं देते, हम तो आपको 50-55 देंगे। वो उसको बेचारे को दोबारा यात्रा निकालनी पड़ी तेजस्वी को, टू वार्ड ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द नेगेटिव्स।
इसमें negatives देखिए एक और of प्रॉब्लम Rahul's campaign. इसमें एक और और प्रॉब्लम आप जितने भी इस समय ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं सबको देख लीजिए जो इश्यूज हाईलाइट करते हैं, उसमें इशू में पहले तो वो पूछते भी थे वोट चोरी, अब तो वो पूछते भी नहीं है, बिकॉज इट डजंट गेट इवन 0.1% रिस्पॉन्स. देखिए इनका जो पल्स है, ये तेज प्रताप यादव बिल्कुल सही बोल रहे हैं. ही हैज नो पल्स ऑन दी, ही कांट फील द पीपल्स पल्स. वो ऐसे ऐसे इश्यू चुनते हैं जो लोगों के साथ रेजोनेट होते ही नहीं है. वो ऐसे ऐसे लोग चुनते हैं जो एक इलेक्शन भी जीत नहीं पाए हैं. उनका जो सबसे निकटतम एडवाइजर है, उनका पीए या जो कुछ, जो जेएनयू वाला है, झोला छाप, वो पता है आपको, वो बीजेपी कौन है हेडक्वार्टर, आजकल, कौन है? सचिन राव? आई डोंट नो हु इट इज, बट जो था, ही स्टॉप्ड कमिंग इन पब्लिक नाउ, दाढ़ी वाला जेएनयू वाला, वो संदीप सिंह? बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाबे आई फॉरगेट. ही यूज्ड टू रोम आउटसाइड बीजेपी हेडक्वार्टर्स, जो पुराना हेडक्वार्टर्स था, नया स्वैंकी वाला नहीं. हाँ, वो संदीप सिंह ही था. हाँ, संदीप, दैट्स इट. He used to roam outside there to get a BJP membership and ticket. But he is now the closest advisor of Rahul. दूसरा कौन है भाई? योगेंद्र यादव, जो खुद अपना इलेक्शन जीत नहीं पाया है. वो कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन स्ट्रैटेजी सिखाएगा. भाई क्या क्या तमाशा लगा के रखा है क्या? चुन चुन के आप लूजर चूज कर रहे हो. This is like, sir, you hiring me as your fitness trainer. भाई कोई मेरे को फिटनेस ट्रेनर बनाएगा क्या? हैं? अगर अगर किसी ने भी मेरे को अपना फिटनेस ट्रेनर की तरह हायर करने की कोशिश की, लानत, लानत. बट यू विल टेक अप द जॉब? अब पैसा अच्छा दोगे तो मैं जॉब ले लूंगा. गूगल सर्च करके आपको बताऊंगा कि क्या सब करना है. ऑब्वियसली, है ना? तो दिस इज, भाई अब करोगे भी तो, यू नो, सो मेनी कांग्रेस पीपल आई नो आर फेड अप विथ हिम, पर वो तब तक इसके खिलाफ मूव नहीं करेंगे जब तक कि सोनिया गांधी जी जिंदा है. उसके बाद किसी में भी, और मैं पूछते रहता हूं कि भाई तुमको पता है ये पार्टी को डुबा रहा है, तो क्यों इस पे अटके हुए हो? बोल रहे हैं सर देखो, ये तो इसका कुछ हो नहीं सकता है, पर सोनिया जी हमारे लिए बहुत अच्छी थी. लौंडा ऐसा नहीं निकला, पर मम्मी बहुत अच्छी थी. We owe it to her. So they have a sense of loyalty. They have a sense of respect. There is a certain fear also. वो सोनिया जी से थोड़े डरते भी हैं. And you know, it's ऐसे नहीं कि राहुल से डरते नहीं है, पर सोनिया से डरते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है. राहुल से डरते हैं क्योंकि वो थोड़े पागल से हैं. तो लोग तो ये कहते हैं कि वो मम्मी को भी डांटते हैं. हाँ, वो इन्होंने बोला था ना, किसने, वो असम नहीं, कौन थे, गोवा के चीफ मिनिस्टर के बेटे ने बोला था ना. हाँ, प्रताप सिंह राणे. हाँ, कि he yells at his mother, which is why he hates anybody from his mother's कोठरी ever trying to, सब उनके मम्मी के जो कोठरी में थे उनको निकाल दिए, सब उन्हीं के लोग हैं. और देखिए पार्टी कहाँ जा रहा है.